दिस इज अ सप्रेसर। हम लोग सब जानते हैं सप्रेसर क्या है। और जब शुरू हुए सप्रेसर का एयर गन का, जब हम लोग एताब है बहुत पहले से ही एक टाइप का सप्रेसर, एक स्टाइल का सप्रेसर आए हुए थे। सब लोग जानते भी होंगे और जानते भी हैं क्या से टाइप होता है। ये वाला स्टाइल आए थे, आजकल भी चलते हैं ऐसा वाला। हाँ, ऐसे बैफल टाइप का है, ऐसा बैफल का आता है। We used to call this K baffle. We used to call this K baffle. आजकल सील वाला आ जाता है आजकल, जैसे literally you cannot open and the baffle is permanently fixed and you cannot even remove the tube sort of thing. वो ज़्यादा उसमें भी अच्छा हो रहा है, प्रीवियस ये शायद ऐसे बनाता होगा। लेकिन या द मोस्ट क्लासिक सप्रेसर जैसे मास सर्कुलेशन हुए, मास प्रोडक्शन हुए, ये वाला सप्रेसर था, ये वाला के बैफल टाइप का। और आई थिंक फ्यू ऑफ अस नो, और जानते भी नहीं होंगे और जानते भी होंगे। एक वेरी एक्सपेंसिव का भी आए थे, आप लोग याद होंगे, ये वाला के बैफल टाइप में। उसमें क्या होते थे, इसमें थोड़ा सा इट लुक सेम बट थोड़ा सा अलग प्रोफाइल होते हैं, या कुछ कुछ डिज़ाइन रहते थे और आगे में भी कुछ डिज़ाइन रहते थे। एंड देन it was really expensive. That also I'll explain you why it was so expensive that time, those days. In spite it looks alike, उस टाइम में क्या होते थे, ये वाला तो पूरा ऐसा वाला लॉक आ जाता है, पूरा राउंड है। उसमें एक्सपेंसिव वाला में क्या होते थे, ये वाला कट आउट में वो इट्स नॉट एग्जैक्टली फुल राउंड, लेकिन राउंड होते जाता था। और यहाँ में देयर इज टू बी सम प्लेस सो दैट it is kept as a lock, so that it will go into some impression or depression here. And then when if you just put it like this, वो लॉक नहीं होता है, और घुमा घुमा के तक होता है, एक लॉक में आ जाता है। So ये सब प्रोफाइल बना हो चक्कर में वो सप्रेसर बहुत महंगे भी थे। इंस्पाइट it looked just like this, वो अराउंड 7-8,000 पे वो पड़ते थे। एंड देन लोग समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, चीप वाला लेंगे बोल के मोस्ट ऑफ देम दे टेक दिस, वो चुना आता है। सो व्हाई दैट इज एक्सपेंसिव एंड व्हाई दैट इज दिस इज चीप इज इन ऑर्डर टू मेक दिस काइंड ऑफ पीसेस, पार्ट्स हो या कुछ ऐसे वर्क पीस हो, मोस्टली एनीथिंग दैट इज जैसे राउंड राउंड होता है, वो एक्चुअली दोस आर इजी टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन लाइन में वो ज़्यादा इजी बन जाता है, टाइम थोड़ा कम सेव होता है, क्योंकि ये सब मैं कैसे बनाता है कि वो सब हाई स्पीड में रहता है, पूरा फुल सॉलिड एल्यूमिनियम ही होगा, रोड ही होगा। ये सब बनाने में द एंटायर थिंग जस्ट स्पिन वेरी फास्ट एंड देन कटर लेके कुछ कुछ करके वो प्रोफाइल बन जाता है। एंड देन इफ एवरीथिंग इज जस्ट राउंड राउंड एंड ऑल दैट, द प्रोडक्शन लाइन इज वे फास्टर। लेकिन जैसे राउंड है ऐसा, और यहाँ में एक कुछ फिगर या एक कुछ इम्प्रेशन डिप्रेशन बनाना है, तो देन दे कैन नॉट मेक दिस वर्क विथ हाई स्पीड मोड एंड they have to literally engrave each and every part of this baffle. So शायद इसलिए भी that suppressor was expensive. अच्छा, coming to how actually that suppressor and this suppressor, it's same only, okay. How we thought that we prefer that cheaper one, that's all right, because that suppressor also is not actually more superior. The only advantage is the alignment, that वो हम लोग भी खुद कर सकता है। So the proper way of stacking the cap baffle में क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा कुछ निकलते रहता है मटेरियल, पीछे में ऐसे फ्लैट रहता है, पॉइंटेड यहाँ रहता है, और यहाँ में एग्जॉस्ट होल रहता है, यहाँ में देखो एक साइड में रहता है। सो बेसिकली इसको क्या करना है, द प्रॉपर वे ऑफ स्टैकिंग योर बैफल, क्या बैफल इज नॉट जस्ट रैंडमली, एक्चुअली ऐसे समझ ली कि द होल इज दिस साइड, द नेक्स्ट होल शुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, ऐसे। हाँ, और अगेन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वन विल बी ऑन दिस सेम होल अगेन, ऐसा। एंड देन द नेक्स्ट अगेन this hole should be exactly the opposite side again. This is the proper way of stacking this kind of cap baffle, like this, and this side also it should like the line, yeah. And then like this you have the line, and then this one again it's this side, and then the next baffle
should be again to the opposite side, not up down, left right, or like that. So basically this is the right proper way of stacking your baffle. See, hole blank hole blank hole blank, or भी रहे तो वो set the same continue, and then यहाँ में भी थोड़ा exactly एक line होना है, hole blank hole blank hole blank. So some suppressor have even a higher stack, जैसे थोड़ा सा लंबा वाला. तो exactly क्या करना है, ऐसे करके actually yeah, you just slightly like this, and then of course we all know, then you have to tie the cap. But then क्या होता है कि when you are tying the cap also start to touch this at the end of the screw. So there are chances that when you are tying, that thing also might again turn away like this along with the tension. So basically आप लोग क्या कर सकता है, ये थोड़ा सा टॉलरेंस देख लीजिए. ये baffle का आउटर डायमीटर और उनका इनर डायमीटर कितना प्ले हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा प्ले हो रहा है तो I think it's manageable if you can turn 1 or 2 times some sort of solid tape, जैसे क्योंकि स्पेस तो रहेगा. तो एक काम कर सकता है, यहाँ में भी 1-2 टर्न मार दो, जैसे यहाँ में मूव होगा, यहाँ में भी 1-2 टर्न मार दो जो क्लियर solid tape से, यहाँ में. That right now I won't do because I'm not using this suppressor. And then ऐसे solid tape मार लिया तो basically it just stays a solid piece, and आप यहाँ में पकड़ सकता है और ये नहीं गिरेगा अभी, लेकिन गिर जाएगा, इसलिए ऐसे ही पकड़ूंगा. तो ऐसे बना लो. एंड देन पहले देख लीजिए, इधर तो हम लोग सब जानते हैं एग्जिट कहाँ है, और बेड एंड मसल का कौन सा साइड में, यह है एग्जिट है. तो एग्जिट में तो हम लोग सब जानते हैं वो बड़ा साइड में जाता है. एंड देन यू हैव टू एक्चुअली स्लाइड लाइक दिस, taking all the orientation in its that left, right, and all that. Like this you have to do. So and then you have to just screw in your the suppressor. So yeah, basically some suppressor when you tie like that, you shake like this, there is a play, because that means the tube is of course longer than the length of the stacking. So actually if the suppressor come like this, that this is full tight, and then after you engage into the last step of your thread, if there is a little space, that means there's still some space that still can go further. Actually I like that kind of suppressor, because then any point of time it become to, you know, this both end start to approximate, and then थोड़ा लोहा अंदर में खा होके थोड़ा लूज हो गया, बाद में पता चला कि कड़ा हो रहा है, वो अच्छा नहीं है. इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसा रहने से आई लाइक दैट काइंड ऑफ suppressor. एक्चुअली तो ऐसा मिलने से एक्चुअली जो इनसफिशिएंट स्पेस हो रहा है ये कभी भी इस साइड में मत दियो, बिकॉज दिस शुड बी रियली टच फेस टू फेस. इनका ट्यूब और इनका लिप है जहाँ पे टाइट हो रहा है. तो इन ऑर्डर टू सेक्रीफाइस दिस स्पेस, इट्स ओके फ्रॉम योर एग्जिट एंड यू हैव टू टेक आउट दैट स्पेस. Yeah, see, and then this should be always full on tight. Always remember that the muzzle end full on tight, or जैसे if some suppressor are full on tight on this side also, तो चलता है both end full on tight. But जैसे थोड़ा सा space रह गया तो it's okay if you leave whatever it can go, till whatever it can go. जैसे देखो इसमें थोड़ा सा full tight है लेकिन थोड़ा space बचा है तो it's okay because this is the exit है. लेकिन remember the muzzle end where your 20 UNF side is, it should be always full on, because this facing and the thing which touches the facing, you screw and cap decides your orientation of your general suppressor. क्योंकि the suppressor टेढ़ा होने में actually it really affects your accuracy. And SS type का stacking किया तो you get a more sound suppression ability, plus most importantly, yes सबसे important है, you'll get the precision accuracy in your rifle if you are using this kind of baffle. But remember, don't just randomly stack your baffle. The whole alternative होना है. And then the expensive वाला में क्यों expensive है, मतलब कि उसमें lock रह जाता है, so you necessarily don't need to manually engage into that orientation sort of. It just automatically sort itself in. So it doesn't matter whether this cheaper suppressor or that the very expensive one, it doesn't matter if you know how to stack. Yeah, that's it. Thank you everyone.